अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़बहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमज़ ज़ब्हि कबशैनि अक़रनैनि अमलहैनि मौजूअैन फलम्मा वज्जहहुमा क़ाल इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अन मुहम्मदिन व उम्मती बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर सुम्मा ज़बह। रवाहुल इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्न माजा व दारमी। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आज का दिन ईद कुर्बान का दिन है। पूरे साल का खुलासा समझो, निचोड़ समझो, इस्लामी साल का। अल्लाह ताला ने ये खुशी का मौका दिया है तो हमें उसी तरीके से मनाना पड़ेगा जिस ज़ात ने ये खुशी हमको दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि हर चीज में मॉडरेशन अच्छा रहता है। द मॉडरेशन इज गुड वे एनीवेयर एवरीवेयर। दरमियानी चाल चलो। इट इज द रीजन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिसाइटिंग इन द ईद प्रेयर सब्बिहिस्म रब्बिकल आला व हल अताका हदीसुल गाशिया। This hadith reported by Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu to his message. Even if the Eid day is Friday, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reciting in Eid prayer also and in Jummah prayer also Sabbihisma and Halataka Hadithul Ghashiyah. And Ubaydullah bin Abdullah said Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu went to Eid Park and he asked to Abu Waqid al-Laysi radiyallahu anhu بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم. Mean which surah Rasulullah صلى الله عليه وسلم was reciting in this day. فقال بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. He said Suratul Qaf and Suratul Qamar. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा कि भाई हुजूर इस दिन में नमाज में क्या पढ़ते? तो बताया कि सूरह काफ पढ़ते थे तो 26वें पारे में, और
सूरह कमर पढ़ते थे जो 27वें पारे में। तो मैंने सोचा इसको कि आखिर इन सूरतों को क्यों पढ़ते थे। तो पता चला कि इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत का ज्यादा तज़किरा किया है, आखिरत के मनाजिर को बयान किया है। तो इसमें इशारा इस बात की तरफ था कि तुम ईद की खुशी के अंदर आपे से इतना मत निकल जाना कि आखिरत को भूल जाओ। अक्सर आदमी खुशी के मौके पे और गमी के मौके पे शरीयत छोड़ देता है, नबी का तरीका छोड़ देता है। ऑलवेज इन द when the person is happy or sad, he leave the sharia, he leave the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। तो इन 4 सूरतों के पढ़ने में गालिबन इशारा इसी बात की तरफ है कि आप खुशी की वजह से आखिरत को मत भूलना। मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु मेंशन इन हिज बुक, वी कैन स्टॉप द क्राइम्स बाय रिमेंबरिंग आखिरत। आखिरत को जब आदमी याद करता है तो आदमी गुनाहों से रुक सकता है। वी कांट स्टॉप बाय आर्मी एंड बाय पुलिस द बिलीव of akhirah, we stop the crimes. Second thing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he slaughtering, what he was reciting, you can say Bismillah Allah, but it is enough, no problem. But if you know the dua, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reciting. Jabir radiyallahu ta'ala reported Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sacrificed 2 rams, horn, and very beautiful, and mawju'ain. I can't explain in English. मौजून के माना खस्सी, बद्दी किया हुआ। The sperm can't come out. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sacrificed. Jabir radiyallahu ta'ala anhu said, "Falamma wajjahahuma," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turned him to Qibla, face to Qibla. And he said, "Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." My prayer and my sacrifice and my life and my death is for only Allah subhanahu wa ta'ala. It is the main lesson of sacrifice. सबसे बड़ा सबक कुर्बानी का ये है। Today we can understand the history is made by the unity. Good history is made by unity. You think this story, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he has dreamed, and Ismail alayhi salam, he was the Zabih, and his mother Hajra alayhi salam, she was angry, and Allah subhanahu wa ta'ala sent the rain from paradise. What is the lesson? If Ibrahim alayhi salam was not ready, this history never come in this world.
If Ibrahim alayhi salam was ready but his son was not ready, history will never confirm in this world. But they were all happy and Shaitan was not happy. Today, Ummat forgot the lesson of Qurbani. If they remember the lesson of Qurbani, we can't see, we never see in this world the situation and condition of Palestine. No unity, disunity, and there will be history in this world, this in the dangerousness of disunity of this ummah. ये तारीख के अंदर सियाह औरात में लिखा जाएगा कि Muslim had 60 and more countries. They have ruling in their country, but they did not held the Palestine. ये हिस्ट्री में याद रहेगा. जब उम्मत में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर बुरी हिस्ट्री लिखी जाती है, और जब इत्तेफाक होता है तो अच्छी हिस्ट्री लिखी जाती है. सबसे बड़ा लेसन हमें समझने की जरूरत है कि उम्मत टूट चुकी है. वाई? और देयर और ऑन मकासद, देयर ऑन पर्पस, अपने खुद गर्जी की वजह से आज उम्मत को जो देखना पड़ रहा है कि गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा जा रहा है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है. अल्लाह ताला said in the Quran, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम. अल्लाह ताला को इन जानवरों का गोश्त हरगिज नहीं पहुंचता, न उनका खून पहुंचता है, लेकिन तुम्हारा तकवा पहुंचता है. That does not reach Allah subhanahu wa ta'ala their flesh nor their blood, but to him is acceptable the guarding against evil. What is the taqwa? What is the taqwa? Sheikh Ismail Hikki mentioned in his book Tafsir Ruh al-Bayan, huwa qasdul i'timar, to intend the following the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the taqwa? After the Qurbani, you have no thought to follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Means you did not take the lesson. You did not take the lesson from the Qurban. Qasdul i'timar, follow करने का इरादा एक. व तलबुर रिज़ा, whose रिज़ा? Trump रिज़ा or Allah's रिज़ा? To find out the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala, to try to please Allah subhanahu wa ta'ala. If Muslim governor, they try to please Allah subhanahu wa ta'ala, never spend a lot of money to please the human being. Talabur riza wal ihtiraz anil harami was shubhati, and to intend to avoid from evil, गुनाहों से बचने का इरादा, ये तकवा है. Allah Ta'ala mentioned, declare in the Quran, the meat of your animal and their blood never is to subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, but your taqwa is. My dear brothers, we can say we do only formality. We do only formality. Come close, brother. Fill the gap.
Come close. Stand up and make the place please. आगे खाली बनाओ देता कोई. Come forward, brother. The lesson of Udhiyah is to intend the following the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Always we follow our desire. For example, Eidul Fitr after the Ramadan. How many days? How many days? 1 day or 2 days? And Eidul Adha 3 days. In the hadith, Abu Umair bin Anas, he said from his relative among the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said one group came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they said they observed a 38th fast. 30वां रोजा था. They said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we sighted the moon yesterday, last night. But the time of Eidul Fitr was over. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said then, you observe, you pray the Eid namaz tomorrow. By this hadith, ulama said, Allama Kasani had written in his book Al-Badai wa Sanai, Eidul Fitr, because of any genuine reason, we can delay 1 day. And we sacrifice 3 days, so we can delay 3 days until. But what is happening? We celebrate the Eidul Fitr until 2 months. 2 months. It is bidah. It is bidah. 17 years ago when I was here, nobody was doing like. No. But we fulfill our desire. And they spend money lot. We should stop, my dear brothers. It is against the mizaj of Sharia. हाँ, खुशी 1 दिन या 2 दिन होती है ईद की, और आप 2 महीने तक मना रहे हैं. You celebrate 2 months, 1.5 months. Means Sharia is your servant. You can do anything with Sharia. And Baqra-Eid, Eidul Adha, Allah subhanahu wa ta'ala confirmed for 3 days. But we stop in one day. Why? We believe in our heart. We think in our heart. We can do anything. Because Sharia has no tongue, it we don't. But it is the responsibility of ulama. They should declare what is right and what is wrong. Otherwise, we will ask on the day of Qiyamah. हम ईद का जज्बा रखते हैं, लेकिन जज्बा कितना? खैर, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recited this dua, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa an ummatihi. Bismillahirrahmanirrahim. So, what is the mustahab and what is the sunnah? Before you sacrifice or slaughter your animal, you should know what is the rules. There are
4 wings in the neck. Mostly to cut it is compulsory. 4 नसें होती है, उन 4 नसों में से अक्सर को काटना जरूरी है। 4 कट जाए तो बहुत अच्छा। दूसरी बात यह है कि who is slaughtering, that the sunnah he should face to Kaaba, and the animal also it will face to Kaaba. But how? Likewise, it is very easy. इस तरह से उसको किबले में सर इधर रहेगा उसका और पूंछ इधर रहेगी, तो उल्टी साइड ऐसे सोया। इट इज वेरी इजी टू सोल कम आउट। रूह के निकलने के लिए आसान तरीका ये है कि इस तरह से ज़बाह किया जाए। और एंड it is the sunnah, we will eat from our animal and our qurbani, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also was eating from his qurbani. And it is we are the guest of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are like to Allah subhanahu wa ta'ala like a guest. In our house also we are guest for Allah subhanahu wa ta'ala. And many people who do qurbani, they fast. Sometimes they sharp their knife at the qurbani time. No, it is makruh. Because if you throw down you throw the animal on the ground and you go to sharp, the animal will think what is happening with me. जानवर को गिराने के बाद छुरी तेज करना मकरूह है। You should prepare before you use your knife, and after you slaughter, you leave it. उसको छोड़ दो। Many people enter the knife in the neck and at the heart. Why? ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। It is start to skin, bring out. It is makruh. And according the sunnah or according the sharia, we will divide this meat in 3 parts. One is for our family, one is our relative, and one is for poor. Alhamdulillah. I was thinking before 17 years ago, we should do, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala give them the Ajr Azim, and Allah subhanahu wa ta'ala accept the effort of our committee. They decided to keep they decided to distribute the meat to those people who do not can do qurbani. It is good idea. ये बहुत अच्छी चीज है। उम्मत को ऐसे कामों में मदद करनी चाहिए, खुद को हेल्प करनी चाहिए, और ऐसा काम करो कि हम दुनिया से तो चले जाए लेकिन वो एक अमल बाकी रह जाए, इसकी कोशिश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले दुनिया में एक अमल ऐसा करके, एक नहीं कि जो जिंदगी का हर अमल ऐसा था कि अल्लाह ताला ने उसको बाकी रखा। इसलिए अपने डिजायर को छोड़िए। You don't follow your desire. You should follow what is the beneficial for ummah. उम्मत को किसमें ज्यादा फायदा है, इसकी कोशिश कीजिए। It is the lesson of qurbani. So my dear brothers, one sunnah is who can't slaughter his qurbani, he should present there. Now, it is the reason always I say, your wajib qurbani you don't send to other country. If you want nafal qurbani, for example, the Gaza people, and in this day we should give a charity as a sadaqah and ask to Allah subhanahu wa ta'ala for Gaza people. हम लोग खुशी के साथ यहाँ खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन कभी ये भी सोचो कि गाजा के लोगों का क्या हाल होगा। इसके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा हो तो सुकून माहौल में हिस्सा लेना चाहिए
और उसको अच्छी तरह से कुव्वत देनी चाहिए। ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि हमारे दौर में इस तरह से हुआ था, हमने कौन सी कुर्बानी दी, तो हमारा क्या मुंह रहेगा अल्लाह के साथ। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कुर्बानी के दिन है। मजीद कुर्बानी, हम तो सिर्फ किसी को कुर्बानी समझते हैं, कुर्बानी और भी बहुत सारी है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है, जब भी हुक्म आवे उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नतों को डालिए, फराइज का एहतमाम कीजिए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। सो आई आस्क टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to celebrate the Eid according to Sharia. Wa ma tawfiq illa billah. We pray Eid al-Adha namaz